हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा पैराबोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो पैराबोला होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है ओपन अपवर्ड और एक होता है ओपन डाउनवर्ड। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो a की वैल्यू है, अगर ये a ग्रेटर देन जीरो है तो ये पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है, कुछ इस तरीके का। और अगर यही a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो यही पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होता है। ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस में दो जगह कट करता है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो ये x1 x2 जो एक्स इंटरसेप्ट है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ये जो ऊपर पैराबोला की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको इक्वल टू जीरो पुटअप करके इसके रूट निकालते हैं। तो इससे जो रूट x1 x2 निकल के आएंगे यही इनके कटिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। ये पैराबोला y एक्सिस पर कहां पर कट करता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि x की वैल्यू को जीरो पुटअप करते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें x की वैल्यू जब हम जीरो रख देंगे तो y निकल के आ जाएगा। मतलब कि जब x इक्वल टू जीरो होगा तो y कितना होगा पैराबोला पर, वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से देखो y की वैल्यू c के इक्वल निकल के आ जाएगी। फिर इसके बाद इसके वर्टेक्स हम फाइंड आउट करते हैं। पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं जिसको हम एच के से डिनोट करते हैं। तो इसका जो एच वर्टेक्स है वो एक्चुअल में इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और के जो है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। एच की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से हम इसका एच कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और जैसे ही एच कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इस एच कोऑर्डिनेट को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। इस x की जगह h की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो हमें y यानी कि k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पैराबोला इस टाइप के भी होते हैं जिसमें px प्लस सी वाला कंपोनेंट नहीं होता है, केवल जैसे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का कंपोनेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से होकर के जाएगा। तो देखो y प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो इसमें x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस कंडीशन में भी y पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और निगेटिव वैल्यू दोनों के लिए ये y जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप से ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से y प्रोपोर्शनल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यही पैराबोला जो है ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। ये ओपन अप, ये ओपन डाउन। ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए जो a कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है a वो यहाँ पर 1 है, उसी तरीके से यहाँ पर जो a है वो -1 के इक्वल है। तो ये ओपन डाउनवर्ड, ये ओपन अपवर्ड। x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर अगर इस टाइप का है तो इस कंडीशन में देखो y अगर पॉजिटिव हुआ तो भी x पॉजिटिव होगा, y अगर निगेटिव हुआ तो भी x पॉजिटिव होगा। तो फिर ये पैराबोला कुछ इस टाइप से जाएगा। मतलब y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी x पॉजिटिव मिलेगा और y की निगेटिव वैल्यू के लिए भी x पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर है तो ये पैराबोला फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर की तरफ ओपन हो जाएगा। समझ आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइपरबोला पर। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इसकी है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। ठीक है। बस ये मान के चलिए जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें यहाँ प्लस होता है और यहाँ पर हाइपरबोला में माइनस होता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप के होते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या फिर वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, या कह सकते हो वाई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। इस तरह का हाइपरबोला जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके लिए इक्वेशन जैसी हमको दे रखी है ये, उसके अकॉर्डिंग जो हमको ग्राफ बनेगा वो ये दिखाई देगा। ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे इंक्रीजिंग होगा, वैसे वैसे वाई डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे देखो एक्स बढ़ रहा है इधर, वाई क्या हो रहा है ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है। तो एक तो ये वाला ग्राफ इसका बन के आएगा और एक ये दूसरा वाला ग्राफ भी इसी को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से अगर y इक्वल टू -1 बाई एक्स हो जाता है तो यही ग्राफ इधर पॉजिटिव से निगेटिव में आ जाता है। ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा और इधर साइड को उसके अपोजिट वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर y की वैल्यू 1 अगर हम पुटअप करें
x की वैल्यू 1 हमको मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। और यहां से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से होता हुआ आएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है वो y प्रोपोर्शनल टू 1/x का है। उसके बाद अगर मान लीजिए y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ अगर हम बनाएं, मतलब x की पावर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ थोड़ा और अंदर से होकर के जाता है। इसी तरीके से x³ कर देते हैं अगर नीचे, तो यही ग्राफ और भी अंदर से होकर के जाएगा। मतलब जितनी पावर ये इंक्रीज होती जाएगी उतना ही इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं ना, निगेटिव में इसका स्लोप और इंक्रीज होता जाता है। तो यहां पर हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी कि मोर पावर प्रोपोर्शनल टू मोर स्लोप। ठीक है, निगेटिव में ही स्लोप बढ़ेगा, तो मोर पावर इक्वल टू मोर स्लोप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज इलिप्स। इलिप्स में देखिए इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, तो जब a ग्रेटर देन b होगा तो ये देखिए इलिप्स कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें ये पूरी जो डिस्टेंस होगी वो 2a के इक्वल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये वर्टिकल वाली जो डिस्टेंस है ये 2b के इक्वल होगी, और ये कहलाएगी माइनर एक्सिस। और इसी की जो हाफ डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये बन जाएगी सेमी मेजर एक्सिस, और ये बन जाएगी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, क्लियर हुआ। इस इलिप्स में दो फोकस होते हैं जिसको हम F1 F2 से डिनोट करते हैं। तो F1 F2 दो फोकस हो गए। C फोकस लेंथ हो जाएगी यहां से, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, अब इस इलिप्स का एरिया पाई ए बी के इक्वल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द इलिप्स जो है वो पाई ए बी के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से इसकी जो पेरीमीटर होगी, यानी ये जो पूरी लेंथ है इलिप्स की, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन 2। और आगे चीजें पढ़ते हैं इसमें। EF एंड AB कॉल्ड लेटस रेक्टम, ये EF और ये AB, इन दोनों लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की वैल्यू होती है 2b² a। ठीक है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है तो P से लेकर F1 तक की डिस्टेंस और P से लेकर F2 तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस का जो सम है वो 2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे P अगर यहां पर है तो PF1 ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, PF2 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को देखो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ b² प्लस c²। इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी अंडर रूट ऑफ b² प्लस c² के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों का सम करेंगे तो 2 अंडर रूट b² प्लस c², और ये वैल्यू 2a के इक्वल हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से रिजल्ट हमको मिलेगा c² इक्वल टू a² माइनस b²। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक टर्म होता है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसकी वैल्यू होती है c/a के इक्वल। ठीक है, c मतलब फोकल लेंथ जो यहां से लेकर यहां तक की होगी, और a मतलब सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, चाहे तो ये वाली कंसीडर कर लीजिए, चाहे तो ये वाली कंसीडर कर लीजिए। तो c/a के इक्वल होती है। अब देखिए c की वैल्यू जो है वो a से हमेशा लेस होगी, तो इसलिए e की वैल्यू भी लेस देन 1 होती है। अगर e की वैल्यू हम कैलकुलेट करें c/a से, तो c को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a² माइनस b² और अपॉन a, तो ये अंडर रूट 1 माइनस b² बाई a² के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इलिप्स में हमको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सर्किल में। सर्किल में देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई सर्किल दे रखा है यार रेडियस का, और इसका सेंटर अगर ओरिजिन पर होता है तो इसकी इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू r²। इस सर्किल का एरिया पाई r² के इक्वल होता है, ये पूरा एरिया पाई r² के इक्वल, और इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई r के इक्वल होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब इसकी पूरी जो टोटल लेंथ है उस लेंथ की वैल्यू। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस 2 पाई r। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यही जो सर्किल है इसका सेंटर ओरिजिन पर ना होकर के कहीं और है,
सपोज दैट जैसे यहां पर जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखे हैं और रेडियस r की है, तो इसी सर्किल की इक्वेशन बनती है x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के कर्व पर। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा का जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से होता है, इस तरीके से होकर के जाता है, यहां से स्टार्ट होगा जीरो से, और पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम वन के इक्वल हो जाएगी, पाई पर वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर थ्री पाई बाई टू पर फिर से नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाती है, और टू पाई पर फिर से जीरो हो जाती है। तो इसका एक सर्किल जो है वो, या कह सकते हो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। कॉस थीटा में आ जाइए, कॉस थीटा में देखिए यहां से मैक्सिमम से वैल्यू स्टार्ट होती है, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम प्लस वन के इक्वल होती है। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि जब साइन थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी तब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी, और जब साइन थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट रहती। टेन थीटा पर आ जाइए, टेन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो और टेन नाइनटी की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, और टेन माइनस इनफाइनाइट सॉरी टेन माइनस फाइव बाई टू पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता हुआ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पर आते हैं। तो देखिए ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, तो y एक्सिस ये x एक्सिस, तो देखिए e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता हुआ जाता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। यहां पर देखिए जब y इज इक्वल टू वन पे वैल्यू हमको मिलेगी, ये तब मिलेगी जब x की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे x की वैल्यू हम जीरो पुटअप करते हैं तो e की पावर जीरो की वैल्यू हमको वन मिल जाती है, मतलब y की वैल्यू वन के इक्वल होगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे होता हुआ जाएगा, y इज इक्वल टू वन पर ये कट करेगा। और e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो जस्ट इसका मिरर इमेज होता है। तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर से डिक्रीजिंग होता हुआ आएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और इसमें जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें भी ये y इज इक्वल टू वन पर कट करता हुआ जाएगा, क्योंकि जब e की पावर x की वैल्यू जीरो होगी तो यही वैल्यू वन के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।